नमस्कार, एसडीवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। मनीष कश्यप सब जानते हैं, आज एक बड़ा नाम बन चुके हैं, लेकिन वो बड़ा नाम बनने के पीछे एक संघर्ष भी है, एक बलिदान भी है। 9 महीने तक जो है उन्होंने जेल में समय बिताया। लेकिन आपको बता दें, जेल जाने से पहले मनीष कश्यप ने एक चीज कही थी कि अगर मुझे गिरफ्तार कराया तो छूटने के बाद 180 दिन के अंदर बिहार सरकार गिरवा दूंगा, या फिर उनके कहने का मतलब ये था कि बिहार सरकार गिर जाएगी। इतनी कुंडली इनकी खंगाल दूंगा, इतनी कुंडली खंगाल दूंगा, मेरी जितनी भी खंगालने की कोशिश करे उससे 100 गुना ज्यादा इनकी कुंडली खंगाल दूंगा और 180 दिन के अंदर बिहार सरकार गिर जाएगी। ये बोल थे मनीष कश्यप के गिरफ्तार होने से पहले। और ठीक अब ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। जब से मनीष कश्यप बाहर निकले हैं, लगातार और भी मुखर नजर आ रहे हैं। अभी उन्हें बाहर निकले लगभग 1 महीना हो चुका है, लेकिन 1 महीने में ही ऐसा माहौल बन गया, ऐसा परिवर्तन जो है यहां पर होने जा रहा है। आप सब भी देख रहे हैं, इस समय बिहार में राजनीतिक उठापटक इस समय जारी है, सियासी उठापटक इस समय जारी है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। कई सारे जो है यहां पर क्यास लगाए जा रहे हैं, अलग अलग राजनीतिक विशेषज्ञों की तरफ से क्यास लगाए जा रहे हैं, लेकिन माना यही जा रहा है कि कुछ भी हो, तख्तापलट हो जाए, फिर से पलट जाए नीतीश कुमार, या फिर विधानसभा भंग कर दी जाए। तमाम ऑप्शंस निकल करके सामने आ रहे हैं, लेकिन इस बीच एक चीज साफ निकल करके सामने आ रही है, जो मनीष कश्यप ने भविष्यवाणी की थी और कहा था कि 180 दिन के अंदर, 180 दिन यानी कि 6 महीने के अंदर सरकार गिर जाएगी। और अभी निकले 1 महीने का समय हो रहा है मनीष कश्यप को, और अभी कभी भी यह सरकार गिर सकती है, टूट सकती है, क्योंकि तमाम जो टूटने की लकीरें हैं वो लग चुकी हैं। अब केवल इंतजार है तो इस बात का कि आखिरकार आगे अब क्या देखने को मिलेगा बिहार की राजनीति में। इसी बीच आपको बता दे, देखा गया राज्यपाल की तरफ से, बिहार के राज्यपाल की तरफ से जो टी पार्टी रखी गई, नीतीश कुमार उसमें पहुंचे, लेकिन तेजस्वी यादव वहां नहीं पहुंचे। अब जो आरजेडी है, आरजेडी भी तमाम प्रयास कर रही है। आपको भी बड़ा अपडेट बता दे जो बिहार से आ रहा है। अभी आरजेडी ने अपने जो भी उनके विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, उनकी बैठक इमरजेंसी में, उनकी आपातकाल में जो है उनकी बैठक बुलाई है। और विधायक दल की बैठक में जो है गठबंधन को लेकर बड़े फैसले किए जा सकते हैं, ये बताया जा रहा है। और ये बैठक जो है वो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के नेतृत्व में होने जा रही है। और सब जानते हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और उसको लेकर के तैयारियां चल रही थी। लेकिन इसी बीच जिस बिहार से शुरुआत हुई, क्योंकि नीतीश कुमार ने ही पूरे देश में घूम करके इसकी नींव रखी, नया गठबंधन बनाया, उसी गठबंधन के पिछले ही गठबंधन यूपीए के ही लोगों को शामिल किया गया इस INDIA में, फिर उसको नया नाम दिया गया। लेकिन आपको बता दें, अब नीतीश कुमार ही नदारद नजर आ रहे हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि 24 लोकसभा में जो होगा वो होगा, उससे पहले बिहार की राजनीति में जो उठापटक देखने को मिल रहा है, इससे सीधे तौर पर यह जाहिर है कि अब यह सरकार कितने दिन चले, कितने घंटे चले, कुछ नहीं मालूम। कभी भी कुछ भी अपडेट सामने आ सकता है। और इसमें मनीष कश्यप का नाम जो है वो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है कि जो मनीष कश्यप भविष्यवाणी करके गए थे, प्रताड़ित किया गया, मनीष कश्यप को जेल में डाल दिया गया, NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून तक लगा दिया गया कि देश को खतरा है मनीष कश्यप से। और आज हालात देखिए कि बिहार सरकार जो है वो अपना कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पा रही है, क्योंकि सब जानते हैं जो मनीष कश्यप जेल में गए उसमें बिहार सरकार, तमिलनाडु सरकार की संलिप्तता सीधे तौर पर शामिल है। लेकिन उसमें भी मुख्य नाम हमेशा से, पहले दिन से अगर किसी का सामने आया तो वो नीतीश कुमार से ज्यादा अगर किसी का नाम सामने आया तो तेजस्वी यादव का नाम सामने आया। बार बार जो लोगों की तरफ से प्रतिक्रिया आई, जो हमने भी उस समय जाकर कवरेज की बिहार में, और यहां पर भी जो लोगों ने रिस्पांस दिया, उसमें उनका यही कहना था कि ये तेजस्वी यादव अपनी पर्सनल ग्रजेस जो हैं वो मनीष कश्यप से निकाल रहे हैं। लेकिन आज ग्रजेस निकाल सकते हैं, कल निकाल सकते हैं, एक समय आएगा जब इंसाफ होगा। मनीष कश्यप जेल से बाहर आएंगे और आकर के आप देखिएगा 6 महीने से ज्यादा ये सरकार टिक नहीं पाएगी। और वैसे ही कुछ देखने को मिल रहा है, 1 महीने का समय हो रहा है। और इसी बीच यहां पर कभी भी बिहार में सरकार गिर सकती है, क्योंकि आपको बता दें, आरजेडी जितना भी प्रयास कर ले, आरजेडी, कांग्रेस, वाम दल यानी कि वामपंथी जो दल हैं, लेफ्ट के जो दल हैं, अगर वो इकट्ठे भी हो जाते हैं तो भी बहुमत के आंकड़े से काफी दूर है। आपको बता 243
सीटें हैं विधानसभा की, बिहार विधानसभा की, तो बहुमत के लिए जो आंकड़ा चाहिए वो चाहिए 122 का। लेकिन ये तीनों दल एक साथ भी हो जाएं तो भी ये आंकड़ा 114 पर जाकर रुक जा रहा है। 8 विधायक अब भी कम है। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे बीजेपी, जेडीयू, जीतन राम मांझी की पार्टी, ये अगर एक साथ आते हैं तो बहुमत के आंकड़े से 5 सीटें ज्यादा हैं। बहरहाल अब इसमें देखना होगा कि कब क्या होने वाला है। लेकिन इसी बीच सूत्रों के मुताबिक ये भी खबर आ रही है कि नीतीश कुमार के संभावित फैसले पर आरजेडी जो है वो अब कुछ रणनीति बनाने जा रही है। 2017 के हालात अगर दोबारा पैदा होते हैं तो आरजेडी कह रही है कि हम इसका डटकर मुकाबला करेंगे। डटकर मुकाबला तो करेंगे, लेकिन सरकार कैसे बनेगी, सवाल यही है, क्योंकि बहुमत जो है वो कम है। क्योंकि दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो लालू प्रसाद यादव ये चाहते हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिले। इसीलिए बार बार जब भी विपक्षी गठबंधन को लेकर के अपडेट सामने आए तब लालू प्रसाद यादव ने हमेशा यही कहा कि नीतीश कुमार को दिल्ली चल जाना चाहिए, उनको केंद्र की पॉलिटिक्स संभालनी चाहिए, ताकि बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए उनके बेटे का रास्ता साफ हो सके। लेकिन जनता की अगर बात की जाए, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं बिहार की जनता क्या कह रही है। जनता जो है वो इस चीज के खिलाफ है। बहरहाल अब देखना होगा कि क्या होने वाला है बिहार में। हर समय कुछ ना कुछ अपडेट सामने आ रहा है और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि अब आरजेडी किसी दलित चेहरे को आगे करके अपना दावा पेश कर सकती है। इससे पहले अगर बात की, कल दिन भर जो है तेजस्वी यादव ने कोर कमेटी के सदस्यों से इस विषय पर चर्चा की है। पूरी हर जगह इस समय गहन मंथन चल रहा है। लेकिन इसी बीच अगर कोई सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, अगर किसी की वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है, वो मनीष कश्यप है, जिन्होंने उस समय भविष्यवाणी की थी। लगभग 1 साल होने जा रहा है और आज वो चीजें सच साबित हो रही हैं। केवल वो भविष्यवाणी नहीं, जो हाल ही में बिहार में गंगा नदी पर जो पुल ढह गया उसको लेकर भी वीडियोस वायरल हो रहे हैं। जो मनीष कश्यप ने पहले ही बता दिया था कि ये पुल जो है ये केवल भ्रष्टाचार की मूर्त है, इसमें कुछ नहीं है, ये कभी भी गिर जाएगा। और वैसे ही देखने को भी मिला, पूरा पुल ढह गया। बहरहाल अब यहां पर बिहार में क्या चल रहा है, आप लोगों की भी नजर लगातार बनी हुई है। इसी बीच मनीष कश्यप के भी दोबारा वीडियोस वायरल हो रहे हैं और बार बार उनका यही कहना है कि मैंने जो कहा था वो आज खुद सच साबित हो रहा है। लेकिन इस बीच देखना होगा कि अब नीतीश कुमार क्या करते हैं। आरजेडी तो चाह रही है सरकार बनाना, कह रहे हैं डटकर मुकाबला करेंगे, लेकिन ये सरकार इतने समय नहीं टिक पाई, ये भी एक सच्चाई है। और इसी बीच लोग जो है वो लगातार मनीष कश्यप की भी वाहवाही कर रहे हैं। बहरहाल अब आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर, इस पूरी खबर पर। बिहार से लगातार कुछ ना कुछ अपडेट आ रहा है। हाल ही में बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी को दिल्ली बुलाया गया, उनके साथ केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे को दिल्ली बुलाया गया और साथ ही साथ केसी त्यागी जो नीतीश कुमार के सलाहकार भी कहे जाते हैं वो भी एक साथ जो है दिल्ली आए। लगातार बैठकों का दौर चला। पीएम मोदी ने भी इसको लेकर के, बिहार में जो इस समय राजनीतिक समीकरण चल रहा है इसको लेकर के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और साथ ही साथ गृहमंत्री, देश के गृहमंत्री अमित शाह से भी जो है बैठक की थी। तो कभी भी बिहार में कुछ भी हो सकता है। इस समय सियासी उठापटक जो है वो लगातार जारी है और 24 लोकसभा चुनाव से पहले देखना होगा कि ये किस प्रकार से जो है गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि जो विपक्षी गठबंधन है वो लगातार इसमें बिखरता जा रहा है। उधर टीएमसी अलग हो गई, पंजाब में भगवंत मान ने अलग जो है अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। इधर अब जेडीयू भी जो है इस खेमे से अलग होती जा रही है। तो ये दिखाता है कि बिहार पॉलिटिक्स में तो इसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ ही साथ आने वाला जो लोकसभा चुनाव है उसमें भी इसका असर देखने को मिलेगा। बहरहाल अब आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर, जो मनीष कश्यप की भविष्यवाणी थी उस पर, साथ ही साथ जो आरजेडी ने अभी आनन फानन में जो बैठकों का दौर जो है वो इस समय चलाया जा रहा है। आरजेडी की तरफ से आपातकाल बैठक जो है वो यहाँ बुलाई जा रही है, विधायक दल की बैठक इसमें बुलाई गई है। कल कोर कमेटी के सदस्यों के साथ तेजस्वी यादव ने चर्चा की है। अब आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, क्या लग रहा है आपको बिहार में क्या होने वाला है, आपकी राय जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे एसटीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद।